नेपाल में सबसे पहले जो था सोशल मीडिया को बैन कर दिया, जिसके वजह से वहां पर जो भी ट्रेंड हो रहा था वो वहां के जनता के पास नहीं पहुंच रहा था। यह देखकर जेन जी यानी जो भी अभी 20-25 साल के बच्चे थे उन्होंने जो था प्रोटेस्ट चालू कर दिया नेपाल में। नेपाल सरकार को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उन पर रबर के बुलेट से फायर, लाठीचार्ज, पानी फेंकना सब कुछ करवा दिया। जब इससे उनका गुस्सा बढ़ गया और जब वो पार्लियामेंट में घुस गए तो फिर पुलिस ने उन पर शूट ऑन साइट कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार 20 से भी ज्यादा बच्चे मारे गए इसमें। यह देखकर पूरा नेपाल की जनता भड़क गई और उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया और सरकार को गिरा दिया। लेकिन सबसे पहले सवाल यही उठता है कि प्रोटेस्ट शुरू हुए तो हुए क्यों। इसका मेन कारण है, पहला नंबर बेरोजगारी, दूसरा नंबर जो था नेपो किड्स। वहां के जो सरकार के जो बच्चे थे वो काफी ज्यादा अमीर थे, वो अपने लग्जरियस लाइफ को जी रहे थे। वहीं नेपाल के लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, उनके कमाने का भी कोई सोर्स नहीं था। इसके वजह से वो जो थे सरकार से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे मत करो, भाई हम लोग को भी कुछ करो, हम लोग को बेरोजगारी है। हम लोग मतलब 40% जो मतलब हर 5 में से एक आदमी नेपाल में बेरोजगार है अभी 2025 में। तो फिर इसके विरुद्ध, नेपो किड्स के विरुद्ध एक शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ, लेकिन यह भी नेपाल सरकार को देखा नहीं गया। कम्युनिज्म की जो थी उन पर जैसे विचार उन पर आ गए और उन्होंने जो था वो आंदोलन को खत्म करने का निर्णय लिया, जिसके वजह से उन्होंने जो कांड की उसके वजह से जो था जो आंदोलन वो और ज्यादा बढ़ गया। तो अब इसके जो होते हैं उसके बाद जब बहुत ज्यादा हो गया तो उसके बाद जो था नेपाल के जो लोग थे वो वहां पर जो थे पार्लियामेंट को अभी जला दिए हैं। जो केपी ओली थे उनका भी रेसिडेंस जला दिया। शेर बहादुर देउवा को भी जो था रेसिडेंस जला दिया। पूर्व प्रधानमंत्री के पत्नी को जिंदा जला दिया गया है। जो भी नेता थे उनको मार मार के पीटा जा रहा है। शेर बहादुर देउवा जो कि पूर्व केपी ओली से पहले के मतलब जो थे प्रधानमंत्री थे, वो रास्ते से जा रहे थे तो पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, तभी घींच घींच के इतना मारा, लोग खूना खून हो गए। वो ऐसी हालत हो चुकी है 2025 में नेपाल की। यह सिर्फ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप समाज के बड़े बड़े मुद्दों को नजरअंदाज करोगे, घुसखोरी करोगे, भ्रष्टाचारी करोगे तो ऐसा ही होने वाला है। यह हर देश पर लागू होता है। अगर भारत में भी कल जाकर ऐसा अगर हो जाता है तो भारत में भी ऐसा होना लाजमी है। हर देश में ऐसा हो सकता है। जो शुरुआत से करते आया उसमें यह बहुत कम चांस है या फिर अभी ना हो, लेकिन कभी ना कभी होगा। तो इसलिए सभी देशों को अपने सतर्क रहना चाहिए, सभी मौलिक अधिकारों को देना चाहिए, भ्रष्टाचारी को कम करना चाहिए और बेरोजगारी पर कम करने पर ध्यान देना चाहिए। जब इन सब चीजों पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो निर्णय ऐसे ही आने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।